नमस्कार, खबर एंट्री में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। 20 मई को देश भर में नहीं मिलेंगी दवाइयां। 12 लाख से ज्यादा केमिस्टों ने किया हड़ताल का ऐलान। ई फार्मेसी और भारी डिस्काउंट के खिलाफ छिड़ी आर पार की जंग। आपके घर की दवाओं की सप्लाई पर मंडराया बड़ा संकट। दोस्तों, अगर आप भी दवाइयां खरीदने के लिए पास वाली मेडिकल दुकान पर निर्भर रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आगामी 20 मई को पूरे भारत में दवाइयों की किल्लत देखने को मिल सकती है, क्योंकि देश भर के 12.4 लाख से ज्यादा केमिस्ट एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स यानी AIOCD ने यह साफ कर दिया है कि वे अब ऑनलाइन दवा कंपनियों और ई फार्मेसी के मनमाने रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन का सीधा आरोप है कि ये ऑनलाइन कंपनियां न केवल उनके व्यापार को खत्म कर रही हैं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। आपको बता दें कि केमिस्टों की सबसे बड़ी चिंता ई फार्मेसी के काम करने के तरीके को लेकर है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी ठोस जांच परख के धड़ल्ले से दवाइयां बेची जा रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कई बार पुराने प्रिस्क्रिप्शन या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के भी दवाएं डिलीवर कर दी जाती हैं। इतना ही नहीं, केमिस्टों ने एक बड़ा खुलासा करते हुए चेतावनी दी है कि आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर लोग ऑनलाइन पोर्टल से एंटीबायोटिक और नशे वाली दवाएं मंगवा रहे हैं। इससे न सिर्फ दवाओं का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है, बल्कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी पैदा हो गया है। सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि रोजी रोटी का संकट भी इस हड़ताल की एक बड़ी वजह है। देश भर में करीब 5 करोड़ लोग इस फार्मास्यूटिकल व्यापार पर निर्भर हैं। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां भारी भरकम डिस्काउंट देकर बाजार का संतुलन बिगाड़ रही हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार गांव और छोटे शहरों के उन दुकानदारों पर पड़ रही है जो सालों से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। अगर ये छोटी दुकानें बंद हो गईं, तो आपातकालीन स्थिति में लोगों तक दवाइयां पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा कोविड कॉल के नियमों का है। संगठन की मांग है कि महामारी के समय जारी किए गए अस्थायी नियमों को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां आज भी उन पुराने नियमों की आड़ में नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। IOCD के अध्यक्ष JS शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने सरकार को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झापन भेजकर मांग की है कि बड़ी कंपनियों की भारी छूट को रोकने के लिए एक समान व्यापार नीति बनाई जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 20 मई तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो इस हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि केमिस्टों ने यह भरोसा भी दिलाया है कि इस दौरान मरीजों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने दिया जाएगा और कई जगहों पर इमरजेंसी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन फिर भी बेहतर यही होगा कि आप अपनी जरूरी दवाइयों का इंतजाम पहले ही कर लें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन दवाइयों पर मिलने वाला डिस्काउंट आपकी सेहत के लिए सुरक्षित है या केमिस्टों की मांग वाजिब है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके करीबी समय रहते जागरूक हो सकें, और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।